हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल अवनीश कुमार में। और अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हूं और जो कि कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड है। और आशा है कि वो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं, कंटिन्यू करता रहूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बटन है, बेल आइकन आप दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे पैशन के बारे में। मैंने पिछले वीडियोज में काफी डिटेल से बताया था कि एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए किसी भी छात्र को, जो भी अभी कैरियर बनाने के मुकाम पर है, जो भी लोग अभी कैरियर के बारे में सोच रहे हैं या कह सकते हैं कि जो कैरियर में कुछ आगे बढ़ चुके हैं बट फिर भी वो अपने कैरियर से, अपना जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो किस तरीके से उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उन्हें अपने बारे में जानना चाहिए और फिर जाकर एक कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से सोच विचार कर एक डिसीजन लेनी चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे, उसमें एक बात की थी मैंने पैशन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, कि आखिर है क्या चीज। और किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र के सफलता में, उसके जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए ये इतना मैटर क्यों करता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। आप कोई भी, आप अगर कैरियर काउंसलर या टीचर्स, पेरेंट्स, बहुत सारे लोग, मोटिवेटर, कोई भी उस तरह का वीडियो जो आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि सब लोग यही बोलते रहते हैं कि भाई जब तक तुम अपना पैशन नहीं ढूंढ लेते तुम लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। पहले पैशन ढूंढो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो आखिर है क्या चीज, कि पैशन का है क्या और इसका इतना इंपॉर्टेंस, या कह सकते हैं कि किसी भी लाइफ में उसको, उसके सक्सेस में, उसके आगे बढ़ने में, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने में इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पैशन किस चिड़िया का नाम है। आखिर बार बार सब लोग पैशन पैशन पैशन, इंटरेस्ट, ये सब चीजों के बारे में ही बातें क्यों की जाती है और इसी के बारे में क्यों बताया जाता है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसका मतलब समझेंगे तो पैशन का मतलब होता है कि पैशन एक आपको एक इंटेंस फीलिंग देता है, एक इंटेंस कह सकते हैं कि आपको काम करने का एक इनर मोटिवेशंस देता है। किसी भी काम को करने में आपको अंदर से एक्साइटेड फील करवाता है, तो दैट इज पैशन। उसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा काम जो कि आप बिना पैसा लिए हुए कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया जाए, आपको बोला जाए कि फ्री में आप खटते रहो, फ्री में आप काम करते रहो, तो आप बोलेंगे कि ठीक है मैं कर सकता हूं। सो आपका पैशन है कि जहां पर आप कह सकते हैं कि बिना एंड रिजल्ट पर फोकस किए हुए ही आप वो काम को कर सकते हैं। दूसरी तरीके से अगर इसको समझें तो कि ऐसा काम कि जिसमें आपको थकान महसूस नहीं होती। आप कितना 16 घंटे 12 घंटे आप अगर उस काम को करते हैं फिर भी आपको थकान महसूस नहीं होती। जैसे आप कोई भी आप लाइफ में याद कीजिए कि जैसे कोई ऐसा खेल होगा, कोई ऐसा आपका एक्टिविटी होगा कि जिसमें लगता होगा कि आप कर रहे हैं तो फिर आप मतलब कि थकते नहीं है। अगर किसी को वीडियो गेम खेलने का शौक है, मोबाइल गेम खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, गाने का शौक है, डांस करने का शौक है, तो हर एक चीजों में वो उस एक्टिविटी को सोच लेता है, करता है। और जब भी उसको उस तरह की कह सकते हैं कि टाइम मिलता है तो उस एक्टिविटी को करता है। चाहे तो आपको नींद आ रही है फिर भी आप उस काम को करेंगे, चाहे तो उस काम में कितना भी रिस्क क्यों ना हो आपको। जैसे आप याद कीजिए, जैसे मैं अगर अपने बचपन को याद करता हूं तो अफकोर्स वो पैशन मेरा प्रोफेशन नहीं बना, लेकिन एक था कि भाई मैं शाम में आउटडोर गेम, स्पेशली उस समय अभी भी क्रिकेट का काफी पूरे इंडिया में काफी शौक है। तो मेरे बचपन में मेरा था कि मैं क्रिकेट खेलता था और पता था मुझे कि घर से मैं अगर शाम में जाऊंगा बिना पढ़ाई किए हुए अगर गया और क्रिकेट खेलने गया तो फिर अगर लेट हुआ देन घर पर लौटूंगा और उस समय तक अगर पापा दुकान से, काम से अगर लौट चुके हैं तो मुझे पिटाई पड़नी है। कहने का मतलब कि एक रिस्क था कि भाई मुझे खेलने तो जाना है, लेकिन ये रिस्क लेकर जाना है कि अगर हो गया, लेट हो गया या टाइम से मैं नहीं लौटा तो मुझे पिटाई पड़ेगी। लेकिन उस रिस्क को कवर करते हुए भी, उस रिस्क को लेने के बावजूद भी मैं खेलने जाता।
तो कह सकते हैं कि वो एक मेरा उस समय का पैशन था। भले ही वो चीजें आगे चलकर मैं कह सकते हो कि एक प्रोफेशन नहीं बना, क्योंकि केवल पैशन रखने से ही और किसी चीज के बारे में सोचने से, इंटरेस्ट रखने से ही वो प्रोफेशन नहीं बन जाता। उसके लिए बहुत सारी चीजें रहती है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और आज भी मैं उस बारे में थोड़ा डिटेल बात करूंगा। लेकिन आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज मैं आपको इस पैशन को एक कभी हाल फिलहाल में आई हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 से रिलेट करके बताऊंगा। उसमें जो मनोज बाजपेयी जी का जो कैरेक्टर है उससे रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आप लोग इस चीजों को समझ सकें कि कैसे पैशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है और क्यों बोला जाता है। उसके पहले मैं बता दूं कि पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए बोला जाता है कि आप पैशन को प्रोफेशन बनाइए, पैशन को प्रोफेशन बनाइए। तो केवल पैशन ऐसे ही प्रोफेशन नहीं बन जाती है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती है, उसके पीछे बहुत सारी कड़ी मेहनत रहती है। तो अगर पैशन को आप प्रोफेशन तभी बना सकते हैं जब पैशन, जो भी आपका पैशन है, उस पर एक आप रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, आप एक पेनफुल प्रैक्टिस करते हैं, काफी लगातार प्रैक्टिस करते हैं अंडर अ डायरेक्शन ऑफ अ मेंटर, कोच, जो कि आपको एक दिशा दे सकता है, जो कि आपके कह सकते हैं उस पैशन को शार्प कर सकता है, उस पैशन को आपका निखार सकता है, उस टैलेंट को निखार सकता है। कह सकते हैं कि पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कि एक आपको की एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी, और एक आपको एक अच्छा मेंटर, एक कोच चाहिए, जो भी आपका काम है या जिस चीज में आप पैशन रखते हैं उस चीजों में वो आपका कोच जो है, मेंटर जो है, टीचर है, वो आपको गाइड कर सके। वो टीचर, मेंटर और कोच कोई भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपके टीचर्स, स्कूल टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए सारी चीजें जरूरी है। तो हम लोग बात करेंगे द फैमिली मैन सीजन 2 के कैरेक्टर के बारे में। तो जो लोग अगर इस सीरीज को अभी देख चुके हैं सीजन 2 को, या जिन्होंने सीजन 1 को देखा है एटलीस्ट, तो उस चीजों से रिलेट करेंगे। जो मनोज बाजपेयी जी का कैरेक्टर है, मैं उनके एक्टिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो खैर लीजेंड एक्टर हैं और सबको पता है कि उनका एक्टिंग जो है पैशन है, और इसलिए कोई भी रोल को इतना बखूबी निभाते हैं, इतने शिद्दत से निभाते हैं कि उस रोल में वो डूब जाते हैं। तो खैर मैं यहां पर उनकी एक्टिंग की तारीफ नहीं करूंगा, मैं आपको रिलेट करूंगा उनका जो रोल है, कर सकते हैं उससे रिलेट करके कि कैसे पैशन जो है किसी के लाइफ में, किसी के प्रोफेशन में, किसी के फैमिली लाइफ में, उसके लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, किस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो लोग भी देखे होंगे आपको पता होगा कि जो मनोज बाजपेयी जो हैं, जिनका की कैरेक्टर का नाम जो श्रीकांत तिवारी है, पहले सीजन में एज अ टास्क फोर्स में काम करते हुए नजर आए थे, और एज अ टास्क फोर्स में काफी कह सकते हैं इंटेंस तरीके से, काफी कह सकते हैं कि एनर्जी से, काफी इनर मोटिवेशन से, काफी कह सकते हैं कि अपना एफर्ट डालकर वो काम को करते हैं एज अ टास्क फोर्स में। और कभी भी उनके ऊपर देखें कि जब वो ऑफिस में होते हैं, जब वो टास्क फोर्स में कहीं पर अगर उस तरह का ऑपरेशन में होते हैं, तो उनके कह सकते हैं कि चेहरे पर थकान नहीं दिखती है, वो हर एक चीजों में एंजॉय करते हैं, उनका दिमाग उस तरह से चलता है, उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं, उसी तरीके से डायरेक्शन देते हैं, चाहे तो सबऑर्डिनेट से हो, चाहे तो अपने सुपीरियर से हो, किसी से भी, हर एक लोगों से उसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। चाहे तो उनका कहानी सुनाने का जो अंदाज है कि जो भी उस तरह से जो टेररिस्ट और जो उस तरह से पकड़े जाते हैं, तो उनको अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते हैं, और वही कहानी सुनाने का जो उनका पैशन है, जो इंटरेस्ट है, वो घर पर भी आता है, और घर पर भी अपना जो मन में उनकी कहानियां बंधे रहती है, पकते रहती है, वो कहानियां अपने घर पर भी सुनाते हैं। भले ही उसके कारण उनकी जो वाइफ है सुचि, वो काफी दुखी रहती हैं कि हमेशा ये अलग अलग तरह की कहानियां सुनाकर इनको कह सकते हैं कि झूठ बोलते रहते हैं। उस टास्क फोर्स वाले कैरेक्टर में, या टास्क फोर्स वाला जब जिसमें वो जॉब कर रहे थे, तो काफी अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, काफी अपने आप को उसमें इंटेंस फील करते थे, और हमेशा उस काम को काफी इंजॉय करते थे। चाहे तो रात को 12 बजे हो, रात को 3 बजे हो, भले ही उनको दिन भर काम करने के बाद बोला जाए कि भाई आप कश्मीर चले जाइए, आप बॉम्बे चले जाइए, कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे तो कोई भी समय हो। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके से वो काम जो था उनका पैशन था,
काफी उसमें एंजॉय कर रहे थे, वो कभी थकते नहीं थे। लेकिन किसी भी कारण से जो चाहे तो उनका जो फैमिली लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ में काफी बैलेंस नहीं बन पा रहा था, उस कारण से, या कह सकते हैं कि जो भी उनसे गलतियां हुई, मतलब कि आप लोग अगर सीरीज को देखे होंगे तो किसी एक इनोसेंट को उन्होंने एज अ टेररिस्ट समझकर उसका एक इनकाउंटर हो गया था। तो किसी भी कारण से आप समझें कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टास्क फोर्स से अपना जॉब को स्विच कर लिया और एक आईटी सेक्टर में जॉब करना शुरू कर दिए। और दूसरे सीजन में कहानी यहीं से शुरू होती है कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, 9 to 5 का ऑफिस जाते हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, तो अपने आप को काफी कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। जो भी ऑफिस का कह सकते हैं एक्टिविटी होता है या ऑफिस का जो काम होता है, उसमें उनका मन नहीं लगता है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि उससे बाहर निकलें। और आप देखते होंगे, आपने अगर सीरीज देखी होगी या अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा उनके बीच और उनके बॉस के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है कि उनका बॉस उनको पसंद नहीं करता है, कि अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, ऑफिस में काफी इन्वॉल्व नहीं होता है। और इधर जो मनोज बाजपेयी हैं, श्रीकांत तिवारी, उस आईटी जॉब में जहां से कि उनकी पेमेंट आ रही है, जहां से उनको पैसा मिलता है, वहां पर रहने के बावजूद भी हमेशा वो टास्क फोर्स में जो उनका दोस्त है, जो भाई की तरह जिसको मानते हैं, जेके तलपड़े, उनसे हमेशा कनेक्ट में रहते हैं, उनसे चीजों को जानते रहते हैं कि भाई उधर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की जिंदगी चल रही है। तो कह सकते हैं कि उनका दिमाग तो आईटी ऑफिस में रहता है, लेकिन दिल वहां अभी भी उनका जो दिल है वो वही है, टास्क फोर्स में ही अटका हुआ है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि बाई एनी रीजन उन्होंने अपना जॉब स्विच तो कर लिया, लेकिन वो अपने आप को उसमें एंगेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण एक कह सकते हैं कि उनका वो चीजें तो खैर ठीक है कि यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पर्सन वो तो काफी हार्ड वर्किंग है इन द सीरीज इटसेल्फ, कि हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं। लेकिन उतना हार्ड वर्किंग, वो सारे स्किल्स होते हुए भी, कह सकते हैं कि उतना सारा कैपेबिलिटीज होते हुए भी, कोर कॉम्पिटेंस होते हुए भी, फिर भी वो वहां पर उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उतना कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं जितना कि टास्क फोर्स में वो कर रहे थे। और देन आफ्टर आप देखे होंगे किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। और आईटी सेक्टर में वो फैमिली प्रेशर के कारण या कह सकते हैं उसके कारण आए थे, फिर भी फैमिली में वो कंफ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को काफी कह सकते हैं एंगेज फील नहीं कर रहे थे। और वो सारा का सारा कह सकते हैं कि डिप्रेशन, डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं वो घर पर जाकर ही निकलता था और वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी बातें हैं कि जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई काम, आपके पास दो काम है, इसमें एक में आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, और दूसरा में जिसमें पैशन नहीं है, तो दोनों के परफॉर्मेंस में, दोनों के डिलीवरी में कितना अंतर होता है। एक में जहां पर कम एफर्ट लगाते हुए भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं, काफी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा में आप काफी एफर्ट लगाने के बाद हो सकता है कि आपको एक एवरेज लेवल का सक्सेस मिल पाए। इसलिए वहां पर एक टर्म भी आता है कि जो उनके बॉस हैं, मनोज बाजपेयी के आईटी वाले बॉस हैं तन्मय घोष, बोलते हैं डोंट बी अ मिनिमम गाय। तो इट इज अ गोल्डन रूल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप अपने आप को एज ए एवरेज गाय के रूप में, एज ए एवरेज पर्सन के रूप में मत रखिए, आप आगे बढ़िए, आप एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़िए। तो डोंट बी अ मिनिमम गाय, इट इज अ 5 गोल्डन वर्ड। सो इस पर भी बातें चलती है और आगे चीजें चलते चलते उसके बाद फिर इस तरह से चीजें उलझ जाती है कि आप समझ सकते हैं कि अपना एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी जो एज अ उस मूवी में रोल कर रहे हैं मनोज बाजपेयी जी, तो अपना लिमिट क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद अपने आईटी वाले बॉस को क्या माँ बहन क्या करते हैं वो आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। और कह सकते हैं कि आज के समय में 87% जो लोग हैं वो बिना पैशन के ही काम कर रहे हैं, चाहे तो कोई भी काम कर रहे हैं। 10 to 13% जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिसमें वो एंजॉय करते हैं। तो जो उनके अंदर भड़ास थी, वो कह सकते हैं कि आज के समय में हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर और उस तरह से कंसल्टेंसी के अंदर काम कर रहे होते हैं, भले ही पैसा कमा रहे होते हैं, अपनी फैमिली चला रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो भड़ास रहती है।
और कब फूटेगा सबके अंदर हो सकता है कि उस तरह की अपॉर्चुनिटी ना हो, उस तरह का स्ट्रेंथ ना हो, उस तरह से सोच ना रखते हो, लेकिन भड़ास तो है। सो आप अगर एनालाइज करेंगे, किसी से भी आप बात करेंगे, अपने बड़े भैया दीदी किसी से ही बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें जो हैं जो मूवी में दिखाई गई सही है। और जब वो स्विच करते हैं आईटी सेक्टर के बाद, फिर से वो स्विच करते हैं वहां से जॉब छोड़कर, फिर से टास्क फोर्स में जाते हैं और उतना कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं फिर से जाने के बाद, और उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं, अच्छे तरीके से उसमें सक्सेसफुल होते हैं, और फिर उनको जो कह सकते हैं नेशनल अवार्ड मिलता है मूवी में उनके ब्रेवरी के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से उनका जो रोल है वो डिफरेंशिएट करता है कि जब आप दो काम करते हैं, एक पैशन से रिलेटेड और एक पैशन से जो रिलेटेड नहीं है, तो किस तरह से परफॉर्मेंस किसी भी आदमी का जो है, किसी व्यक्ति का डिफर करता है और किस तरह से चीजें चेंज होती है। तो यही चीजें जो हैं आप एक जो मूवी आई थी थ्री इडियट्स से भी समझ सकते हैं। उसमें भी इसी तरह के क्योंकि जो मूवी थी इसी के इर्द गिर्द पर ही थी कि किसी भी आदमी को जो काम है, अगर वो पैशन से रिलेटेड काम करता है तो किस तरह से वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो अगर आपको एक कह सकते हैं वाकया याद हो, उस मूवी का सीन याद हो कि एक जगह पर तीनों जो दोस्त हैं, रैंचो और उनके जो दोनों दोस्त हैं, वो ड्रिंक करते रहते हैं, कह सकते हैं किसी फ्रस्ट्रेट होकर सारे लोग वो ड्रिंक करते रहते हैं, और वहां पर उनसे पूछा जाता है, जो बाकी जो दो दोस्त हैं, रैंचो के जो दोनों दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि तुम इतने कम मेहनत करते हो, तुम हमेशा हम ही लोग के साथ इधर उधर घूमते रहते हो, फिर भी तुम टॉप कैसे कर जाते हो। तो वहां पर रैंचो जो आमिर खान ने जिनका रोल किया है वो बोलते हैं क्योंकि वो इसलिए टॉप कर जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग उनका पैशन है, इसलिए वो बहुत कम मेहनत करने पर भी उनका जो आउटपुट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है और उनको चीजें आसान लगती है, और इसलिए वो उसमें काफी अच्छा कर पाते हैं। जबकि बाकी जो दोनों दोस्त हैं उनसे ज्यादा ही मेहनत करते हैं, लेकिन कह सकते हैं उनका वो इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि बताया भी जाता है और आमिर खान बताते भी हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट है जब फोटोग्राफर है, तुम वाइल्ड फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हो, तो उसमें जाना चाहिए। जो दूसरा दोस्त है उसका पैशन है, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनर का कोर्स है तो नहीं, लेकिन पैशन है उसका इंजीनियरिंग में, लेकिन कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा केवल पैशन, मैंने क्या बताया, केवल पैशन रखने से नहीं होगा, पैशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस, काफी रिगरस प्रैक्टिस और उस तरह से मेंटरशिप और कोचिंग भी चाहिए। तो डरपोक है, उतना ज्यादा लाइफ को कह सकते हैं कि काफी सीरियसली लेता है, और उसके कारण मतलब कि उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि डर, वो सारी चीजों पर कभी अलग से बातें करेंगे कि डर लाइफ को किस तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी लाइफ को एक नरक जैसी जिंदगी बना देता है, किस तरह से किसी के परफॉर्मेंस को काफी कम कर देता है, उसके क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। तो सारी चीजों पर बातें करेंगे। तो ये दोनों चीजों से जो स्पेशली जो मैंने फैमिली सीजन 2 की बात बताई, सो उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैशन किसी भी के लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। सो इस चीजों को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए जो लोग भी फैमिली मैन सीजन 2 नहीं देखे हैं तो उन लोगों से अनुरोध है कि आप उसको देखें। काफी इंगेजिंग वेब सीरीज है, काफी अच्छे तरीके से एक्टिंग का तो खैर आपको कहना ही नहीं है। जब मनोज बाजपेयी जी लीड रोल में हो तो आपको कोई भी उस तरह से मूवी आपको नहीं मिलेगी जहां पर आपको उसके बारे में सोचना हो, जहां पर आप बोरियत महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिस बारे में, जिस एस्पेक्ट के बारे में मैंने बताया, वो सारी चीजों को आप एनालाइज करके देखिए सीरीज देखते समय कि वो चीजें किस तरीके से, उनका हर एक एक्शन, जब वो आईटी सेक्टर में थे, जब वो टास्क फोर्स में रिटर्न होकर आए तो किस तरह से चीजें चेंज करती है। 3-3 बजे की फ्लाइट ले रहे हैं, उनकी बेटी किडनैप हो रही है, फिर भी उनका दिमाग वहां पर टंगा हुआ है कि टास्क फोर्स में कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। तो सारी चीजों काफी आप इंजॉय करेंगे और उससे आप काफी कुछ सीखेंगे भी। तो जो भी छात्र अभी इस समय अपने कैरियर चुनने के मोड़ पर खड़े हैं, कैरियर को एक कह सकते हैं एक दिशा देने के मोड़ पर खड़े हैं, तो जरूर इस तरह के इवेंट से, आपका रियल इवेंट से और इस तरह के मूवी जो सीरीज से आप सीख सकते हैं, और इस तरह से सीखकर आप उसको अपने तरीके से सोच सकते हैं कि वो सारी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है। सो इस तरह के जो भी वीडियोज हैं अलग अलग लाइफ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, आगे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। सो आप लोगों से फिर अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि कोई भी आपको वीडियो अपलोड होता है तो आपको उस समय नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें। और जो भी आपके दिमाग में सजेशंस हैं, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी मेरा YouTube चैनल है उसके जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है वीडियोज के नीचे में, तो वहां पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉपर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो, लाभदायक हो और वो आप लोग के लिए कुछ अच्छी चीजें सिखाने में मदद करे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो नमस्कार, धन्यवाद।